नमस्कार दोस्तों, आज की मूवी एक सर्वाइवल मूवी है। मूवी के शुरुआत में हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर दिखाया जाता है, जहां हर देश एक दूसरे से लड़ाई कर रहा होता है। हर जगह तबाही का मंजर होता है। तभी हमें एक पायलट दिखाया जाता है जिसका नाम निकोलॉय होता है, जो एक रास्ते से गुजर रहा होता है। तभी उसका नजर एक लड़की के ऊपर गिरता है जिसका नाम ओल्गा होती है, जिसको कुछ बदमाश उसका सामान छीनने की कोशिश कर रहे थे। तभी निकोलॉय अपना गन दिखाता है और उस लड़की को उनसे बचा लेता है और दोनों एक दूसरे से मिलके खुश होते हैं और रोजाना दोनों मिलने लगते हैं और निकोलॉय को ओल्गा से प्यार हो जाता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद निकोलॉय को जंग के लिए निकलना पड़ा। फिर निकोलॉय और उसके कुछ साथी जर्मन पहुंच गए। फिर लड़ाई में जर्मन की सरहद में अपनी फाइटर प्लेन के साथ लड़ाई करने लगे और दुश्मनों की कई अड्डा तबाह कर दिए। फिर वापस लौटने लगे। तभी दुश्मनों की प्लेन निकोलॉय के प्लेन में मिसाइल दागने लगे, जिससे निकोलॉय की प्लेन की कुछ पुर्जे टूट गए, जिससे उनका प्लेन एक बर्फीला जगह में क्रैश हो जाता है। खुशकिस्मती से निकोलॉय और उसका साथी सोटा बच गए। लेकिन तभी अचानक जर्मन सैनिक उन पर फायरिंग करने लगे और ये दोनों भी उन पर फायरिंग करने लगे। लेकिन निकोलॉय और उसका साथी का गोली खत्म हो गया, तो वे लोग उधर से भागने लगे। लेकिन जर्मन सैनिक उनके ऊपर फायरिंग करते रहे। तभी एक मिसाइल निकोलॉय के पास आके गिरा और मिसाइल की जोरदार धमाके से निकोलॉय वहीं पे बेहोश हो गया। सुट्टा ने निकोलॉय को अपने कंधे में डाल के उधर से भागने लगा। तभी रास्ते में एक नदी थी जिसको पार करना मुश्किल था, इसीलिए सोटा ने निकोलॉय को एक बर्फ के ऊपर लेटा दिया और उसको पानी में छोड़ देता है और खुद दूसरे रास्ते से निकल जाता है। कुछ देर बाद जब निकोलॉय को होश आया तो वह नदी के उस पार पहुंचने वाला था। तभी वहां पर जर्मन सैनिक वहां आ गए और उस पर गोली चलाने लगे, जिससे निकोलॉय को एक गोली छूते हुए निकल गई। फिर भी वो जंगल की तरफ भागने लगा। भागते भागते रात हो गया और वो एक जगह रुक के बड़ी मुश्किल से आग लगाई और वहीं पर सो गया। सुबह जगने के बाद वो एक लकड़ी के सहारे बर्फ पर चलने लगा। भूख और प्यास से उसकी हालत बहुत खराब हो रहा था, फिर भी वो चलते ही जा रहा था। काफी दूर तक चलने के बाद अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ हरे पत्ते खाए और फिर से चलने लगा और चलते चलते रात हो गया। उसने आग जलाई और एक पेड़ के ऊपर छोटा सा सुराख किया और उसमें कुछ बर्फ डाली और उसे पिघलाकर अपनी प्यास बुझाई और वहीं पे ही सो गया। फिर रात को कुछ भेड़िए उधर आ गए और उस पर अटैक करने की कोशिश की, मगर उसने हिम्मत नहीं हारा और भेड़ियों से लड़ने लगा। लड़ते लड़ते उसने एक भेड़िए को आग में फेंक दिया, जिससे वो डर के भाग गया। लेकिन दूसरे भेड़िए उसके पास आने लगे तो उसने फायर गन चला दिया, जिससे सारे भेड़िए डर के भाग गए। फिर अगले सुबह वो फिर से चलने लगा। थोड़ी देर चलने के बाद उसने देखा वो भेड़िए फिर से उसका पीछा कर रहे हैं। फिर वो डर के भागने लगा। भेड़िए भी उसका पीछा करने लगे। भागते भागते वो एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां पर वे लोग रशियन सेना के साथ लड़ाई कर रहे थे। ये देखकर निकोलॉय वहां छुप गया। फिर से भेड़िया भी वहां आ गए और उसके तरफ बढ़ने लगे। लेकिन अचानक एक मिसाइल फटने की आवाज से भेड़िए पीछे की तरफ भाग गए। उसी समय एक जर्मन सैनिक भी कूदकर निकोलॉय के पास आ गया और निकोलॉय को देख के अपने सेना को पुकारने लगा। लेकिन निकोलॉय गोली मार के उसे मार देता है। इधर जर्मन सैनिक के कमांडर निकोलॉय को हर जगह ढूंढ रहे होते हैं ताकि उसे मार सके। दूसरी तरफ निकोलॉय का हालत बहुत खराब हो चुका था। वो चलते चलते बहुत ज्यादा थक चुका था। भूख और प्यास से उसका बुरा हाल हो चुका था। फिर उसने एक छोटी सी नदी से मछली पकड़ के कच्चा ही खाने लगा। फिर रात हो गया और वो एक जगह आग जला के बैठ गया और उसका पैर ठंड के वजह से खराब हो रहा था। सुबह फिर से वो आगे बढ़ने लगा। फिर से रास्ते में वही भेड़िए उसके पीछा करने लगे और वे उनसे बचने के लिए भागने लगा, मगर वो अचानक एक घाई में गिर गया, जिसे एक लकड़ी का टुकड़ा उसके शरीर पे घुस गया, जिससे वो दर्द से चीखने लगा। फिर भी वो उस लकड़ी को निकाल दिया और वहीं पे आराम करने लगा। ऊपर भेड़िया उसका बाहर इंतजार कर रहे थे। धीरे धीरे रात हो गया और ऊपर उन भेड़ियों में से एक भेड़िया उस पर छलांग लगा दी और उस पर अटैक करने लगा। लेकिन लड़ते लड़ते उसने उस भेड़िए को मार देता है, मगर वो भी काफी चोटिल हो गया होता है, जिसके वजह से वो बेहोश हो गया। फिर जब उसे होश आया, वो देखा उसे एक घोड़ा गाड़ी में एक आदमी ले जा रहा होता है और घास से पूरी तरह उसे ढक रखा था। दरअसल वो आदमी एक रशियन था, मगर खुद का जान बचाने के लिए वो जर्मन बना था। कुछ देर बाद कुछ सोल्जर उसे चेक करने के लिए उसे रोकते हैं, मगर वो किसी तरह बच के निकोलॉय को घर तक ले आता है। उसके घर में उसका पूरा फैमिली था। वो लोग उसका ट्रीटमेंट करते हैं और खाना खिलाते हैं। उसी घर में दो सोल्जर भी थे जो वहाँ छुपे हुए थे। एक सोल्जर उस आदमी का बेटा था। रात को वहाँ पर जर्मन का कमांडर आता है जो निकोलॉय को ढूंढ रहा होता है और वो उस घर को चेक करने लगता है। वो आदमी निकोलॉय और वो सोल्जर को तहखाने में
छुपा देता है। कुछ देर चेक करने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वो लोग फिर से वहाँ पे वापस आते हैं और वो तहखाने को खोलते हैं, लेकिन तब तक वो लोग वहाँ से निकल चुके होते हैं। फिर वो दोनों सोल्जर निकोलॉय को लेके जंगल में बहुत दूर निकल जाते हैं। बर्फ बहुत ज्यादा गिर रहा था। निकोलॉय का हालत बहुत खराब हो चुका था। तभी कमांडर अपने सोल्जर के साथ आ जाते हैं और वो आदमी का बेटे को मार देते हैं, लेकिन दूसरा सोल्जर जिसका नाम मीसा होता है वो निकोलॉय को घसीटते हुए वहाँ से ले जाता है और रात को मीसा अपने एक सेना की टुकड़ी के पास पहुँचता है जहाँ पे वे लोग जर्मन सैनिकों के साथ लड़ रहे होते हैं। अचानक वहाँ पर एक मिसाइल आ गिरता है जिससे सभी सोल्जर घायल हो जाते हैं और निकोलॉय भी बेहोश हो जाता है। जब निकोलॉय को होश आता है वो एक हॉस्पिटल के बेड पर होता है। अनफॉर्चुनेटली उसका साथी मीसा की मौत हो चुका होता है और निकोलॉय का दोनों टांगे भी कट चुका होता है। धीरे धीरे समय बीतता है। दूसरी तरफ ओल्गा निकोलॉय के इंतजार में परेशान थी और हर रोज उसका लेटर का इंतजार करती। इधर निकोलॉय भी खुद उसे लेटर नहीं लिखना चाहता क्योंकि उसे डर था कहीं ओल्गा उसे इस हालत में देख उसे छोड़ ना दे। तभी एक दिन हॉस्पिटल में एक म्यूजिक प्रोग्राम होने वाला होता है और नर्स निकोलॉय को इस प्रोग्राम में चलने के लिए बोलता है, लेकिन निकोलॉय मना कर देता है। कुछ देर बाद प्रोग्राम शुरू होता है और बाहर ओल्गा गाना गा रही होती है। ओल्गा की आवाज सुन निकोलॉय तड़पने लगता है और बाहर जाने लगता है, पर पाँव की कट जाने के बदले वो नीचे गिर जाता है और रेंगते हुए वो विंडो तक पहुंच जाता है और ओल्गा को देख रोने लगता है। अगले दिन डॉक्टर ने उसको प्रोस्थेटिक लेग लगवा देते हैं जिसके मदद से वो चलने की कोशिश करने लगता है। वक्त के साथ वो उस टांगों के सहारे चलने लगता है। एक दिन चलते चलते उसका मुलाकात ओल्गा से होता है। ओल्गा उसे देख बहुत गुस्सा करती है और उधर से निकल जाती है। तभी ओल्गा को कुछ लोगों की बात सुनाई देती है जो निकोलॉय की प्रोस्थेटिक लेग के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये सब सुन ओल्गा वापस पलटती है और निकोलॉय के पास जाके उसको गले लगा लेती है। अब ओल्गा हर रोज निकोलॉय को चलने में मदद करने लगती है और निकोलॉय अब काफी ठीक हो चुका होता है और दोबारा प्लेन उड़ा के लड़ना चाहता है। फिर एक दिन वो फिर से दुश्मनों से लड़ने गया और नाजियों का 3 प्लेन नष्ट करके कामयाबी से वापस लौटा। और जब वो वापस आया उसके सारे सेना उसकी बहादुरी के लिए उसको सम्मान करते हैं और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाता है। और आखिर में हमें ऐसे ही कुछ रियल पायलट के बारे में बताया जाता है जिनकी टांगे सच में कट गई थी, जो वापस आके दोबारा लड़ने गए थे और दुश्मनों की छक्के छुड़ा दिए थे। आज की स्टोरी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।